इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी यार कार्यक्रम सुननी है, सारे बण भाइयों ने अपनी दोनों आगे राम 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 राम। अच्छी तरह बोल रहे हैं भैया चेतरी और की बात है जाडे में कती जाडे में, जब भी तो कह रहा जाडे में आवाज भी नो कह रही है बस थम गई। अरे भाई और आजकल तो जिस तरह राम राम करा कर ना तो आजकल तो नाड़ ना ला दे नाड़ ना ला दे। हाँ और दोनों हाथ कती जेब में रखा है। हाँ और भाई जे किसे ता राम राम भी कराने नु हाथ ला दे, बोलने की भी जहमत नहीं करता अगला। पर भाई एक चीज बताऊं, हम तो जहमत नहीं करते, लेकिन हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना, मैं वो जाडे ना थोड़े देखा है, करना तो करना काम देख ऐसा है, जिसने मारी ठाड़ अच्छा उसका तो होगा कति सपाचट सब काम। अच्छा और जिसने करे काम और भाई यानी कि अपने खेत क्यार में बिल्कुल उसने पाई उपज और तो सारा कुछ है। जैसे कि जब भाई गाड़ी चल रहा था फिर तो घर में भाई मुझे कल आप ट्रैली में बैठे जाओ थे किस जाओ थे नो भाई ट्रेली में अपना देखते लिया वो तो मैं आवाज दे था ठीक है ना, मैंने रोक कर एक बारी मैं चल रहा था ना जब रोड पे साइड में ट्रेली करी थी, फिर मैंने देखा भी भाई, फिर तू भाई बड़ा स्पीड में था। मेरी वो ब्याह में मिली स्कूटर थी ना, वह थी बस इसी है, वह खुड़का गणा करे चल घाट है। पर एक बात है तो संभाल कर रखा है, बिल्कुल संभाल कर रखे और ठेडी करके जब बस हार्ट एंगल पकड़ के जब स्टार्ट हो और बोलन सही जमा कती फुफड़ू चल रहा है उसका। चलो कोई नहीं, बातचीत हमारी चल रहा कि आज कार्यक्रम किसानवाणी में के लेकर आ रही हूँ। बस वही तो बात है जो ट्राली में धरे लेकर जान लग रहे उसे पे तो हम बात करना चाह रहे थे, फिर आप मोड़ के। अरे भाई वो सामान था थोड़ा सा यंत्र से थे, हाँ और ना थोड़ा तेल पानी लगा के बड़े दिखाने ले जा रहा था उसने। अच्छा ठीक, तो आज इसका मतलब आप यंत्रों पर बात करना चाह रहे हो। भाई तक निराई गुड़ाई भी है, खेत खलियान की जो बातें है उसमें भाई यंत्र तो जरूरी चाहिए। बिल्कुल। तो विनोद भाई जो आप यंत्र लेकर जा रहे थे वो कौन सा था? उसमें भाई हील हैंड वो है ना एक, हाँ समझ गया पर दिक्कत दूर था तो ये सही था, पर नू नहीं बेरा था क्योंकि नजर भी घाट होगी ना, हाँ दिखण भी घाट लग गया। भाई देख उसमें उसकी गला कई थी, तो जो इंजन चालित वीडर होगा जिस तरह, हाँ और था रोल्टीवेटर वाला भाई, ये 3-4 ये दिखा का अच्छी तरिया ये बारी भाई देख काम तो लेना है इनका। अच्छा शहर में लेकर गए थे? शहर में लेकर गया था। ठीक, तो जरूरी है विनोद भाई, क्योंकि जो भी कृषि का यंत्र है, निराई गुड़ाई के जो यंत्र हैं, जैसे आपने जो जिक्र करा व्हील हेड हो, ठीक है, एक आप जो लेकर जा रहे थे इंजन चलित वीडर, एक इंजन चलित रोल्टीवेटर, एक स्वीप, एक ट्रैक्टर चलित रोटर भी। ओहो आपने तो सारे गिना दिए, फिर एक बार अच्छी तरह बता दी आज निराई गुड़ाई यंत्रों की देखभाल यही चर्चा ले ले फिर। हाँ बिल्कुल, इसे बात पर आज बात करेंगे और भाई भी सुनेंगे, और जिन भैया द्वारा यंत्र हैं वो भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने जो यंत्र हैं उन्हें थोड़ा साफ सुथरा रखें, उन पर अगर हमने प्रयोग में लियाए हैं तो उनका अगर मट्टी लाग गई है तो उन मट्टी तार के अच्छे तरीके तेल पानी लगा के, और फिर क्योंकि आप मैंने देखा था बार बार कई बार जब आप व्हील हेड हो न चलाओ थे ना तो उसमें रुकावट सी आवे थी। मैं खुड़का भी गणा करा था और भी गणा करा था, ये तो खैर मैंने देख लिया था। और विनोद भाई जैसे अपना जो खरपतवार है ना, खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है निराई गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा होगा जो पौधे
तो फिर है ना जो पौधों का जो पौष्टिक तत्व है ना वो पूरा का पूरा जो है ये खरपतवार चूस जाए, जिसके कारण जो है कई बार जो मुख्य फसल है वो ख़त्म हो जाए। और जो किसान बाहर से पोषक तत्वों की मिट्टी में अगर डाले है तो पैदावार जो है खरपतवार जो है काफ़ी मात्रा में पौष्टिक तत्वों को अपने आप ही अपने अंदर समा जाए। और अनिल भाई देखो, जो हमारे जितने भी यंत्र है ना, चाहे वो हाथाड़े हो चाहे ट्रैक्टर इंजन वाले हो, बिल्कुल बाई टाइम पता इनका ना तेल पानी तो रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। जैसे व्हील हेड हो, आप तो ले गए शहर में, अरे और कोई हो मेरे पर का तो उसने ओडे खोल खाल कर उसका तेल पानी सेट करते हैं। खैर जो घनी उसी है भाई बस की बात नहीं रहती, फिर तो देखो शहर में लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल मिस्त्री भी बुलाना पड़ेगा। तो व्हील हेड जो है ना उस तक क्यों है कि जो लाइन वाली फसलें हैं, कतारों वाली फसलें हैं, जैसे मूंग है, ग्वार है, उड़द है, मोठ है, बाजरा, कपास, सरसों, चना, अरंड, गेहूँ, और आजकल तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि गेहूं की फसल है, मुख्य फसल भाइयों ने बहुत अच्छी लगा रखी है, और गन्ना है, और इसके साथ जो सब्जियां हैं उसमें भी अगर हम इसने चला देना तो जो खरपतवार है वो अच्छी तरीके से हम निकाल सकें। और व्हील हेड हो में 40 सेंटीमीटर व्यास का एक साइकिल का पहिया हुआ है जो आपके व्हील हेड का खराब हो गया था, जिसने आप बदलवाने गए थे। व्हील हेडों में जो इसके पक्ष जो है 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ा एक लोहे का फाड़ा है जो खरपतवार को उखाड़ने में काम करे। व्हील हेड को चलाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, और इसमें जो है जो हम कस्सी का इस्तेमाल करें ना विनोद भाई, उससे है ना हम कम थकान हो जाएगी, बिल्कुल, और काम भी जो है वो आसान हो जाएगा, और खुरपी के मुकाबले जो है वो 5 से 6 गुना तेजी से काम करेगा। ये है ना कितने काम का भाई देखो सारी चीज है। और एक दूसरे यंत्र का भी बता दो जिस तरह। दूसरा जो यंत्र है वो है इंजन चलित वीडर। इंजन चलित जो वीडर है वो 3 हॉर्स पावर की मोटर से चल रहे हैं, और इसमें जो है हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इंजन है, इंजन के लिए जो शक्ति है वो हमने देनी पड़ेगी। और इसमें जो वी बेल्ट और चैन यंत्र की जो रचना है उसके मदद से हम जो खेत की जो मिट्टी है ना, व्हील ग्राउंड व्हील को जो है उसने हम चला है उसकी। और इसकी संरचना देखें, इसकी बनावट देखें तो लोहे के ढांचे में रखी हुई हुआ है, और ढांचे के जो पिछले भाग में आपके पास तो है, लेकिन जिन भाइयों द्वारा नहीं है और कोई भाइयों द्वारा है भी, तो वो भाई जो है इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर भी रहे हैं। और जिसकी चौड़ाई जो है फसलों की जो लाइन की चौड़ाई के अनुसार ही रखी जाए। इसमें गहराई को ऊपर और नीचे करने के लिए एक स्वीप के पक्ष जो है एक पहिया लगे रहे, जिससे टेल व्हील कहे यानी कि पछला पहिया कहते हैं। और इंजन चलित वीडर की जो क्षमता है ना विनोद भाई बहुत अच्छी है। और यो यंत्र जो है जैसे हमने जो गन्ने की फसल लगा रखी है या कपास की फसल लगा रखी है और दलहन वाली जो फसलें हैं सब्जियां हैं, उनमें जो है लाइन की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर हुआ है, और जिसके कारण जो है इंजन चलित वीडर जो है उसमें बहुत बढ़िया काम कर। बिल्कुल। और अनिल आपके भाई पास कौन सा था भाई? वो इंजन चालित वाली रोल्टी जो वीटर है, अच्छा, उसकी बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अनिल भाई देखो, यंत्र कोई भी हो जो निराई गुड़ाई बात जरूरी है ना, तो फिर वो जो हम फायदा लेना चाहे वो टाइम पर हमें मिलना नहीं और नुकसान तो फिर हो ही जावे। इब इंजन चालित वीटर की तो बात कर ली आपने, एक और इंजन चालित है वो रोल्टी वीटर की बात कर ले है जी। इस यंत्र की जब हम बात करें तो इसने चलाना था हमने 5 हॉर्स पावर की जो डीजल इंजन की इसमें जरूरत हो है। और जो चौड़ी कतार वाली जो फसल हम जो लेवे है या फिर बाग के जो पेड़ों के जो खरपतवार को नष्ट करना ही हम इसमें इसका उपयोग करें। और यंत्र की जब हम बात करें तो जो रोटरी शाफ्ट पर एल की तरह वो टाइप की तरह एक ब्लेड लगा हुआ है इसमें, और अंग्रेजी का जो एल है ना उसकी तरह, और गहराई को कम या फिर ज़्यादा करने के लिए हम इसे यंत्र ने दाहिनी और बाई और 2 स्कीड लगे हुए इसमें। और रोटरी वीडर के कार्य क्षेत्र की जो चौड़ाई की लगभग इसमें 45 सेंटीमीटर तक होती है।
और जो ज़रूरत के अनुसार कम हम इसमें कर सके हैं। और इसकी जो 4 से 7 सेंटीमीटर तक गहराई हम इसमें कर सके हैं। और इस यंत्र को लगभग हम 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलाने पर एक दिन में हम 0.6 से 8 हेक्टेयर क्षेत्र पर काम कर सके। कुल मिलाकर नू है कि इंजन चालित जो रोल्टीवेटर है यो अपना बढ़िया काम करे। और एक और आपने नाम लिया था कि स्वीप जो मशीन है ना विनोद भाई, यो जो यंत्र है यो कम गहराई वाली जो खरपतवार है उनको आसानी से नष्ट कर दे। अच्छा, ट्रैक्टर चलित है या यो यंत्र है, ट्रैक्टर पर हम लगा के इससे काम ले सके हैं। और इसमें जो स्वीप में यानी कि वी आकार का एक अंग्रेजी का जो वी है उसमें शोवल लग गया है। और शोवल के बीच में जो है बीच की जो दूरी है फसलों की लाइन की दूरी के अनुसार जो है हम कम ज़्यादा कर सकें। और इसमें जो है हमने लगभग जो है इसको चलाने के लिए स्वीप मशीन को 35 हार्स पावर ट्रैक्टर की जो वो है उस पर हमने शक्ति जो है ताकत जो है वो हमने ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये तो रही विनोद भाई। जो भी एक बात और है विनोद भाई कि जो हमने ज़्यादा बढ़िया यंत्र देखने हुए हैं तो वो अगर यंत्र हम अपना मेले हैं जैसे कहीं भी मेला लग रहा है, कृषि मेला लग गया, कृषि मेला, उन मेले में जाकर हमने वो यंत्र जरूर देखने चाहिए क्योंकि नई नई तकनीक आ रही है। और अनिल भाई देखो मेले तो दिखे हैं लेकिन हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना भाई आजकल नेट का भी बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑनलाइन सब कुछ सारी जानकारी बढ़िया तरीका रखा है। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया रहे। और जो विशेषज्ञ होते हैं जो कृषि वैज्ञानिक है उन तभी जानकारी लेते रहे भाई कौन सा यंत्र आ रहा है और कौन सा बढ़िया रहा है। हाँ तो ये जानकारी होना जरूरी है जिससे हम निराई गुड़ाई के लिए अभी अपने यंत्र की देखभाल भी रखें, हमारा समय भी बचे और वो काम भी बढ़िया करें जी। और फसल बढ़िया लेकर हम 2 पैसे बढ़िया तरीका कमा सके। तो यह बात इब आज हमने कर ली निराई गुड़ाई के यंत्रों की देखभाल। ये मेरे का भी देख लो मड़ा भाई आपका ना देख लिया और हमारे जो श्रोता है हाँ वो भी बड़ा इशारा हो रहा आपका कि भाई कुछ ना कुछ सुना दे। एडिट हाई बाट देखने लग रहे हैं देखे बाट कति ना दिखाओगे और बिना देरी के और बढ़िया सी यार आगे सुना सुनाओ। विश्वकर्मा घाट परी मेरा विक्रम भाई को जो देवर वही लड़ा करे थारी उसी लड़ाई को उसी लड़ाई विश्वकर्मा के घाट परी मेरा विक्रम भाई को देवर वही लड़ा करे थारी उसी लड़ाई को चोर चुरावे कुमड़ी चोर चुरावे कुमड़ी वदा पानी वदा पी वो दबे वो बाहर निकल जा करतब करे खराबी सबराया ते राखी मन राजवाट की चाबी ये बब्बी कहे देवर ओट ले ये देवर कह दे भाभी मिट्टी बोल के पान बवाले तेरा याद सफाई को
डहर की कोन्या एक म्यान में दो बरछी सब कह रहन की कोन्या ए रमा जानू तेरा तेज सुबह तू बोल रण की कोन्या दबी दबाई बात रहन दे बाहर कहन की कोन्या एरे उसे बाल के का के गिला रे बाल के का के गिला देखे उस बालक का के गिला तेरा राड समाई कोन्या जो देवर बपी लड़या कर धर उसी लड़ा बालक सेना छोड़ के मृगी पन्नम देव मेरी सारी उम्रे उल्हाने देगी ये नाम नूम तेरी देखे भाई करते काट दिया वह हो जा डूब ढेरी दो पट्टा के बीच बचाने ये जान फसा जी मेरी एरे कन्ना पर के बात डाल दे तू इसी लुगाई कोन्या देवर बपी लड़या करे थारी इसी लड़ाई कोन्या बिस्तर माते घाट पड़ी तेरा विक्रम भाई कोन्या विनोद भाई हाँ अनिल भाई विश्वकर्मा था घाट परी स्वाद आ गया ना अच्छी तरह। इसी भी लड़ाई कोन्या है। बिल्कुल। तो भाई ये तो रही रागनी और इनके गायक कलाकार थे फूल कुमार और साथी। और पहले एक बारी मौसम की बात बता दे। हाँ बिल्कुल भाई आज का जो अधिकतम तापमान है वो अधिकतम 18 और जो न्यूनतम है 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और कल के मौसम की बात करें तो अधिकतम 19 और जो न्यूनतम है 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जी। कुल मिलाकर भाई बादल छाए रहेंगे और मौसम ठीक से वैसे। हाँ मौसम में जो है नमी बनी रहेगी और इसके अलावा विनोद भाई जो पशु है उनकी भी हमने देखभाल रखनी और भाई जरूर देखभाल रखेंगे। और कल के कार्यक्रम भी बता दे भाई। कल है एतवार और रविवार ने हम कार्यक्रम कौन सा लेकर आए थारी चिट्ठी मारेगी और उसके बाद हम सोमवार का जिक्र कर लेते कार्यक्रम किसानवाणी में अकेले कार्य। तो सोमवार ने हम बात इसमें करेंगे। चर्चा का विषय होगा टमाटर बैंगन व मिर्च फसल की देखभाल के बारे में। और सोमवार ने हम आज की नसीहत में बात करेंगे सरसों में लगने वाले कीट व उनकी रोकथाम के बारे में। विनोद भाई हाँ मौसम में जो है इस टाइम तापमान में गिरावट आनी शुरू हो रही है।
बिल्कुल। और इस टाइम जो है हमने पशु जो है अपने उनकी भी देखभाल रखनी है। हम अपनी तो देखभाल रखे हैं, डंगर डोर की रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो है मौसम में बिल्कुल नमी आ गई है और नमी के कारण जो है तापमान दिन पर दिन जो है वो गिरता जा रहा है। तो जो हमारे पशु हैं उनकी हमने सर्दी से जाड़े से देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। एक तो जो ढलान युक्त फर्श है ना उसको बनाना है हमने। बिल्कुल। जहाँ भी हम अपने डांगर डोर में बांध रहे हैं तो फर्श जो है ढलान में होना चाहिए, ताकि पशु जो है अपना जो पेशाब करे तो बाहर आ जाए, तड़थे सड़ जाए, एक जगह नहीं रहा, एक जगह गिल्ला ना रहे, आला ना रहने दे पशुओं के नीचे। साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। और जाड़े के मौसम में पशुओं के नीचे जो है हमने जो बिछावन है वो ज़्यादा देर तक गिल्ला ना रहने दें। अगर धूप लिकट जाए तो अपने पशुओं को पशुशाला से अंदर से बाहर जरूर बांधें। और अगर अंदर बांध रहे हैं तो अंदर जहाँ भी पशुशाला है वहाँ पल्ली या तिरपाल या फिर जो कई बार जो है पुड़ी जो है वो भी हम लाते हैं, जिसके कारण जो है जो ठंडी हवा उसमें पशुशाला में ना जाए। और एक आड़ाहा जरूर रखें ताकि जो अंदर की गैस है वो बाहर जरूर निकल जाए। ठंडी हवाओं से बचाना है। रात के टाइम पे जाड़े में भाई ठंडी हवा चल रहा है तो इसमें क्या करना है, जो हमारे छोटे काटड़ू बाछड़ू हैं या बाछड़ियाँ हैं उन पे हमने टाट या कोई पुराना बोरा है उसके ऊपर जरूर ढक दें, जिसके कारण जो है छोटे पशु को ठंड ना लगे। और इसके अलावा कई बार देखा गया है विनोद भाई कि हम जो पानी ठंडा प्याते हैं अपने पशु ने और जिसके कारण जो है पशु बीमार हो जाए है। और छोटे पशुओं में जो खून की नलिकाएं हैं वो जो है बंद हो जाए हैं और कई बार तो छोटे पशुओं में जो पेशाब में जो है वो खून आना शुरू हो जाए। और इसलिए हमने अपने पशुओं को ठंडा पानी ना पियावें, ताज़ा पानी पियावें। और खेल पे भी जब आप लेकर जा रहे हैं तो घर से ही ताज़ा पानी पिया के अपने पशु को बाहर अंडान ले जाए। बुखार हो जाए तो अपने पशु को जो लक्षण हैं, अगर ठंड लग गई है, सर्दी लग गई है तो पशु जो है वो सुस्त रहेगा, थका आया सा दिखेगा, आँख तक पानी बहेगा और पशु के नाक से जो है एक झिल्ली से निकलने लग जाए, एक तरल पदार्थ निकलने लग जाए और पशु जो है जुगाड़ी नहीं करेगा। पशु की जुगाड़ी जो है वो पशु जुगाड़ी बंद कर देगा और खान पान में भी उसमें कमी आओगी और खाना पीना जो है बिल्कुल छोड़ देगा। जो दूध देने वाला पशु है वो दूध नहीं देगा, उसके जो है दूध में कमी आ जाएगी। बिल्कुल। और विनोद भाई संक्रमण होने से जो है ना पशु का तापमान जो है वो कम हो जाए है, इसलिए हमने अपने पशुओं को जो खुआ रहे हैं प्या रहे हैं वो भी जो हमने पौष्टिक देना है। जो ब्याए हुए पशु हैं उनको हमने न्यारा देना है, न्यारा संतुलित जो चारा है वो देना है। जो ब्याने वाले पशु हैं उनको अलग से चारा देना है, उनको संतुलित मात्रा में जो हम चारा दे रहे हैं वो अलग देना है। और जो लंबे समय तक दूध अगर हम चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हमने दाना जो है वो या जो भी पौष्टिक आहार हम दे रहे हैं, पौष्टिक चारा दे रहे हैं वो हमने अच्छे से देना चाहिए। दलहनी हरे चारे जैसे कि बरसीम है और लुरसवान है, लोबिया है, वो हमने अपने पशुओं को इस टाइम पे खिलानी है। और प्रोटीन और खनिज मात्रा जो है अपने पशुओं को हमने टाइम टाइम पे देना है ताकि जो दूध है वो पशुओं के नीचे बना रहे। ज़्यादा हरा चारा नहीं देना। ज़्यादा हरा चारा हम देंगे तो वही पशुओं में कई बार गर्मी हो जाए और जिसके कारण जो है पशु को दस्त लग जाए। उसमें थोड़ा सूखा चारा जो है अपने पशु को जो ज़रूर दें। जब भी आप अपना कोई भी पशु को आला चारा दे रहे हैं तो वो उसमें सूखा जरूर मिला। और अनिल भाई देखो, जो पशु को गलघोटू और मुंह के खुर पर
कहा कि जो बीमारी से बचाव के टीके वो भी जरूर लगाने चाहिए, और बीमारी पशु को तुरंत अलग कर पशु चिकित्सक के उपचार भी इसमें हमने करवाना चाहिए। विनोद भाई, पशुओं के बारे में जिक्र हो गया, अरे घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि कार्यक्रम जो है वो समाप्त होने जा रहा है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, भाइयों से ले इजाज़त, क्योंकि समय जो है वो समाप्त हो रहा है। तो अच्छा भाइयों, राम राम।